सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न उत्तर से उठाया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री जो है आप लोग का क्लास 12 की हिस्ट्री के जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां, उसके टॉप 40 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए तो एक एक प्रश्नों का आसानी के साथ समझते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। जैसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न क्या है। 1 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। देखिए ये वाला प्रश्न जैक ने पूछा है। कब पूछा है? 2017 में पूछा है। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया है। जैसे कि पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी है विलियम बर्टन, ऑप्शन सी है जॉन ब्रेटन, ऑप्शन डी है सर जॉन मार्शन। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम खोज किसने किया था 1826 ईस्वी में? किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। देखिए ये वाला प्रश्न भी जैक ने यानी झारखंड बोर्ड ने 2017 में पूछा था। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही उत्तर होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी है राखालदास बनर्जी और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर? 3 नंबर प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला। जो खेत जुताई के लिए हल का प्रयोग होता है, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? ये भी प्रश्न भी कहाँ से पूछा गया है? जैक 2015 में पूछा गया था ये वाला प्रश्न। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगान से प्राप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अब्तल चक्की प्राप्त हुआ था पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अब्तल चक्की प्राप्त हुआ था तो किसने प्रकाश डाला था? तो इसको प्रकाश डाला था किसने? अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है जो कि जैक ने पूछा है। कब पूछा था? जो 2022 का टर्म 1 का परीक्षा हुआ था उसमें पूछा था जैक के द्वारा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को यहाँ पर सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन लोहा का यहाँ पर ज्ञान नहीं था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए मोहनजोदड़ो जो शब्द है तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि 7 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा किस जगह पर स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? हड़प्पा का। कब किया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो हिंदू देवता मिला था तो कौन सी देवता प्रमुख था यहाँ पर? तो भगवान शिव यहाँ पर प्रमुख था। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। मतलब समकालीन मतलब उस समय पर कौन सी सभ्यता विकसित नहीं होती, यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो कौन सी सभ्यता उस समय पर विकसित नहीं होती? तो चीन की सभ्यता सिंधु घाटी के समय विकसित हुई थी, मिस्र की सभ्यता भी विकसित हुई थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हुई थी, लेकिन क्रीट की भाषा इस समय विकसित नहीं हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर क्या था? मोहनजोदड़ो था। यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नों में से कौन एक नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया कौन नहीं है। पुरातत्व किसको कहेंगे? पुरातत्व जो खुदाई करके जो वस्तु में प्राप्त हुआ है उसी को कहेंगे पुरातत्व के अंतर्गत वो आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है अभिलेख, ऑप्शन डी है भग्नावशेष। तो खुदाई के द्वारा प्राप्त यहाँ पर सिक्के भी प्राप्त होती है, अभिलेख भी प्राप्त होती है, भग्नावशेष भी प्राप्त होते हैं। लेकिन साहित्य क्या है? कॉपी किताब से आता है, तो ये खुदाई के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, तो पुरातत्व के अंतर्गत ये नहीं आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। कब क्या था? 1784 ईस्वी में क्या था? तो कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? एक नगर पालिका जैसा था। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो हड़प्पा को उत्खनन पहली बार कब किया गया था? तो हड़प्पा का उत्खनन करवाया गया था किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो मिला है ये कहाँ से? लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? तो लड़की की मूर्ति कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो पूछा गया, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? पश्चिमी उत्तर भाग में। देखिए पश्चिमी उत्तर, यानी ये उत्तर भाग हो गया, नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? पश्चिमी उत्तर, यानी इस भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, इस भाग में। तो पश्चिमी उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में। अब किस नदी के किनारे स्थित है? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में 2 कथन दिया रहता है और 2 कथनों में से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहता है कि ऑप्शन दिया रहता है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है या दोनों कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न यहाँ पर 1 सेकेंड, 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो यहाँ पर जैसे कि कथन 1 है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हाँ, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। तो जो हड़प्पा की खोज की जा रही थी वो पहले से ही की जा रही थी, यानी दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो चलिए कथनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन डी है कथन 2 सही है परंतु कथन 1 सत्य है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर, जो ये भी कथन से है, तो ये वाला देख लेते हैं। प्रश्न क्या है 23 नंबर, कथन है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। हाँ, नालियों की व्यवस्था यहाँ पर थी। हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ इस तरह बने थे कि उनकी साफ सफाई आसानी से हो सकती थी। हाँ, इसी तरह भी बनाया गया था। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की भी व्याख्या करता है, यानी ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले।
जैसे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था, 1922 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार ये 39 फीट लंबा था और 25 फीट चौड़ा था और 8 फीट ये गहरा था। यानी विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है जो कि कथन से, कथन देख लेते हैं। यहाँ पर कथन है कि कथन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और कथन आर है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा ही है, यानी दोनों सही है। और आर जो है ये एक ही सही व्याख्या करता है, यानी ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है जो कि जैक के द्वारा पूछा भी गया है। जैक के द्वारा कब पूछा गया था? 2016 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था ये वाला प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा था? जुड़वा राजधानी क्या थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है, दोनों के बीच की दूरी लगभग 670 किलोमीटर है और दोनों के बीच में व्यापार किया जाता था। तो व्यापार किया जाता है, इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 28 नंबर जो कि जैक के द्वारा पूछा गया है। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? देखिए, ये भी प्रश्न जो जैक के द्वारा 2022 में पूछा गया है, यानी ये भी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है, ये भी जैक के द्वारा पूछा गया है। टर्म 1 2022 में पूछा गया कि तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल अभी बात किए थे, लोथल कहाँ है? गुजरात में, जो कि भगवा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है जो कि ये भी जैक के द्वारा 2018 में पूछा गया है। जैक के द्वारा 2018 में कि हड़प्पा का उत्खनन क्या था? तो हड़प्पा का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा का उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर नीचे है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये भी जैक के द्वारा 2018 में पूछा गया था। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता था? कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान का ये डायरेक्टर जनरल थे। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि जो सिंधु घाटी में जो कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ये भी जैक के द्वारा 2019 में पूछा गया है। बोलें कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठा गया है। तो मृतकों का टीला जो किसका अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो यहाँ पर जो सिंधी शब्द है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला का विख्यात रूप क्या है? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है जो भी जैक के द्वारा पूछा गया है। 33वें प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? जैक के द्वारा 2022 में पूछा गया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 34 नंबर। अभी वही प्रश्न आ गया कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न क्या है? 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, देखिए 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो अभी बात की कि विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न क्या है? 36 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ये भी जैक के द्वारा पूछा गया, प्रीवियस ईयर में टर्म 1 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न क्या है? 37 नंबर प्रश्न है कि धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा स्थित है गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर है।
38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है और जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर है। 39 नंबर है प्रश्न कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकना जिला में स्थित है। और ये अगर पूछेंगे कि किस नदी के किनारे स्थित है तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आज की खोज किसने किया था? राखालदास बनार्जी ने किया था 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है। 40 नंबर, एक सेकंड, यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न क्या है? 40 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की खोज किया था सर्वप्रथम 1921 में ही किया गया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का किया गया था। यानी हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का चैप्टर 1 के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।